शहर के ग्राम बधिया चुआ जंगलों की कटाई, भूमाफियाओं का कब्जा और जिला प्रशासन की कार्रवाई कुछ भी नहीं, जिससे नाराज होकर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने भूख हड़ताल पर बैठने की बात कही। दरअसल ये पूरा मामला अंबिकापुर शहर से लगे बधिया चुआ ग्राम पंचायत का है, जहां 100 एकड़ से अधिक जमीन पर भूमाफियाओं के द्वारा जंगलों की कटाई कर अब कब्जा कर लिया गया है। ग्राम पंचायत के उप सरपंच के द्वारा कई बार जिला प्रशासन व वन विभाग को लिखित में शिकायत भी दी गई है, बावजूद इसके आज तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद ग्राम पंचायत के लोगों ने पूर्व डिप्टी सीएम से इसकी शिकायत की, तो इसकी जानकारी लगते ही ग्राम पंचायत बधिया चुआ के उसे जंगल के क्षेत्र में पूर्व डिप्टी सीएम पहुंचे और देखा कि 100 एकड़ से अधिक की भूमि पर कब्जा दिख रहा है, लेकिन इसकी जानकारी वन विभाग को देने के बावजूद भी ग्रामीणों की बात को झूठ बतलाकर अपने आप को सही साबित करने में लगा हुआ है, जिसको लेकर पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि अगर न्याय संगत बातों को नहीं सुना जाता तो आने वाले दिनों में मैं भूख हड़ताल पर भी ग्रामीणों के साथ बैठूंगा। साथ ही कहा कि नियम और कानून की विपरीत हो रहा है तो कार्रवाई कीजिए। आखिर में प्रजातंत्र का क्या होता है, जनमत का संग्रह, तो ऐसी नौबत क्यों आने दी जाए। 5 साल से निरंतर अंदाजी तो करीब 100 एकड़ या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। मेरे को ऐसे अंदाज तो बहुत नहीं है, लेकिन बड़े क्षेत्र में आप स्वयं देख सकते हैं कि वो वहाँ तक ऐसे फैल के वो नीचे तक और लगभग गुमला नेशनल हाईवे तक, जहाँ सिसोदिया जी का पेट्रोल पंप लोग बता रहे हैं, उसके 500 मीटर तक का पूरा क्षेत्र एक के बाद एक काटा जा रहा है। और आप स्वयं देख सकते हैं कि मेड़ के आकार भी दिख रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं है, जोत कोड भी ऐसा नहीं दिख रहा है और मेड़ बना के लोगों ने क्षेत्र को आपस में बांट लिया है। ये रिजर्व फॉरेस्ट है जो कलेक्टर ने 2016-17 में अन्य अधिकारियों के साथ सेटल भी किया, उसके आदेश भी हैं और बावजूद उसके ये स्थिति बनी। मैं बाहर था, दिल्ली में था, तो गांव से खबर आई कि बाबा यहाँ दिक्कत हो रही है, कुछ वन अधिकार पत्र है वो हमको अभी तक नहीं मिले हैं, आज़ादी के पहले से जो लोग काबिज हैं उनके वन अधिकार पत्र नहीं मिले हैं, नए लोगों को कुछ वन अधिकार पत्र मिले हैं, कुछ वो भी प्रक्रिया अधूरी है और कुछ लोग हैं जो खरीद बिक्री भी कर रहे हैं। ये सारी बातें सामने आई कि जो वन अधिकार पत्र मिले हैं उनकी खरीद बिक्री, उनके कब्जे की खरीद बिक्री भी चल रही है। 5 तारीख को सुबह ट्रेन से उतर के हम लोग सीधे बधिया चुआ आए और गांव के लोगों को मैंने बताया भी, समझाया भी कि एक देखिए, वन अधिकार पट्टा नहीं है, ये वन अधिकार पत्र है। पट्टा आपको अधिकार देता है खरीद बिक्री का भी, वन अधिकार पत्र में बेचने के अधिकार नहीं है और यदि आप बेचते हैं तो ये ज़मीन वापस शासन को चली जाएगी। तो प्रजातंत्र के इस चौथे स्तंभ के माध्यम से हम लोग चाहेंगे कि लोगों के सामने सच्चाई कम से कम पहुंचे। अगला कदम इसको रोकने का होगा। ये नौबत तो नहीं आनी चाहिए कि यहाँ आके मैं भूख हड़ताल में बैठूं, ये तो अति हो जाएगी। नौबत आई तो बैठूंगा, ये तो अति हो जाएगी। तो यानी हल्कापन है क्या? हमारी व्यवस्था ऐसी है कि ये सब करना पड़ेगा तब कार्रवाई हो। एक जानकारी आए और अगर वो बात सही है, पक्ष विपक्ष इसमें कुछ नहीं है, नियम और कानून है, नियम और कानून के विपरीत हो रहा है तो आप कार्रवाई करिए। आखिरी में प्रजातंत्र में क्या होता है? जनमत का संग्रह है। तो वो तो बहुत ही हल्कापन हो जाएगा कि अगर आके यहाँ और कुछ करने की जरूरत पड़ जाए। मैं बधिया चुआ ग्राम पंचायत का उप सरपंच राजू राम। मामला ये है कि करीब 100 एकड़ से ऊपर का ज़मीन जो अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है और इसमें बड़ा बड़ा पेड़ था, सब कटाई हो गया और निरंतर गांव वाले शिकायत करते रहे, कलेक्टर को भी, फॉरेस्ट को भी, लेकिन इसमें कभी कब्जा नहीं रोका गया किसी प्रकार का। गांव में आक्रोशित है कि हम लोग का निस्तारी है और जंगल से निस्तारी है और जंगल रहने पर हम लोग का आगे भविष्य में हर प्रकार का ऑक्सीजन मिलेगा और हम लोग का सुख सुविधा मिलेगा कह के सब ये लोग को आक्रोशित हो रहा है कि वो नष्ट हो रहा है। तो ये तो बड़ी मतलब थोड़ा सा गौर करने की बात है और प्रशासन इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। गांव के कुछ लोगों का कहना है कि जब इसको बराबर किया जा रहा था उस समय आप लोगों ने कोई उचित कदम नहीं उठाया? नहीं, उस समय हम लोग जब से शुरुआत हुआ है तब से हम लोग इसका विरोध करते आ रहे हैं, पूरे गांव के लोग विरोध करते आ रहे हैं, मगर निरंतर ये लोग का कब्जा जारी रहा।